नमस्कार दोस्तों आज हम उत्तरी अमेरिका का प्राकृतिक प्रदेश देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम उत्तरी अमेरिका के पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, जलसंधि, खाड़ी, द्वीप और इसके प्रमुख शहरों का अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका में हम कनाडा से शुरू करते हुए नीचे पनामा तक जाएंगे और उनके बारे में, सभी देशों के बारे में एक एक करके उनकी महत्वपूर्ण जो सूचना है उसको प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी अमेरिका में ये जो उत्तरी हिस्सा है ये कनाडा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कनाडा है। और कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कनाडा के कुछ ये यहाँ पर आर्कटिक जो ये रेखा है, इसके उत्तरी हिस्से में कुछ इसके प्रमुख द्वीप हैं, जिसमें से जो ये द्वीप है यहाँ पर इनको देखेंगे। और ये रॉकी माउंटेन है, ये उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा दोनों में अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये रॉकी पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट मैकिनले है जो अलास्का में है। और कनाडा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये माउंट लोगन है, जो यहाँ पर है, ये जो देख रहे हैं ये माउंट लोगन है, ये कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है। जबकि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, जो रॉकी पर्वत का ही एक पर्वत चोटी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत के जो पश्चिम में ये कोस्ट रेंज है, जो अलास्का से होते हुए ऐसे अलास्का और यहाँ पर कनाडा, अमेरिका में होते हुए यहाँ तक जाती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी तक। तो इसके यहाँ पर ये अलास्का रेंज है और ये कोस्ट रेंज है, कोस्ट रेंज, ये भी कोस्ट रेंज है। और इसके जो पश्चिम में ये वाली है, ये पूर्व में जो है ये कास्केड रेंज है। और ये यहाँ पर रॉकी पर्वत है। तो रॉकी पर्वत और कोस्ट रेंज के बीच अमेरिका की कुछ मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं, इनको भी हम अभी देखेंगे। मगर हम शुरुआत में कनाडा को देखते हैं और कनाडा की सभी जो महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करते हैं, तब हम अमेरिका में एंटर करेंगे। तो जैसे कनाडा है, कनाडा में यहाँ पर ये एक नदी है जिसका नाम मैकेंजी नदी है, जो ग्रेट स्लेव झील से निकलते हुए ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ये जो सागर है इसका नाम ब्यूफोर्ट सागर है। यहाँ पर जो द्वीप है ये बैंक द्वीप है। ये जो दूसरा द्वीप आपको दिखाई दे रहा है ये विक्टोरिया द्वीप है। और ये क्वींस एलिजाबेथ द्वीप है और ये एलिस मेरे द्वीप है और ये बैफिन द्वीप है। कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप बैफिन द्वीप है। और ये हडसन की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण द्वीप साउथहैम्पटन है, ये भी कनाडा का ही एक द्वीप है। यहाँ से ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये डेनमार्क देश का है, हमने डेनमार्क पढ़ा था। डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित है, उसी का एक द्वीप है ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। एलिस मेरे द्वीप जो कनाडा का है, ग्रीनलैंड द्वीप से जो जल संधि इसको अलग करती है, उस जल संधि का नाम नेयर्स जल संधि है। ये बैफिन की खाड़ी है, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य बैफिन की खाड़ी है। ग्रीनलैंड और बैफिन की खाड़ी, बैफिन द्वीप के मध्य एक अन्य जल संधि है जिसको डेविस जल संधि बोलते हैं, और यह लैब्राडोर सागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। अब हम यहाँ पर कनाडा में प्रवेश कर गए। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है कैनेडियन शील्ड है, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। कैनेडियन शील्ड के अंतर्गत हम यहाँ से देखेंगे, ये उंगावा प्रायद्वीप है और यहाँ पर ये लैब्राडोर प्रायद्वीप है जो कनाडा का ही भाग है, और ये लॉरेंसन प्रायद्वीप है। और यहाँ पर ये सेंट लॉरेंस नदी है, जो सेंट लॉरेंस नदी
सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। और ये एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ये भी कनाडा का है। यहीं पर मत्स्य उद्योग बहुत विकसित अवस्था में है। और यहाँ पर जो मत्स्य उद्योग है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने से ग्रैंड बैंक, विश्व प्रसिद्ध जो ग्रैंड बैंक है वो भी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप है। लॉरेंशियल शील्ड कनाडा में खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर कुछ झीलें हैं, जिनमें से ओंटारियो झील, नीचे इरी झील, यहाँ पर आप देखेंगे ये इरी झील है, फिर ह्यूरन झील और सुपीरियर झील, ये जो झील है। और नीचे केवल अमेरिका में मिशिगन झील है। बाकी 4 झीलें ओंटारियो, इरी, ह्यूरन और सुपीरियर अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, जबकि मिशिगन झील केवल अमेरिका में है। इनका क्रम पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम इनका क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले ओंटारियो झील, फिर इरी झील, फिर ह्यूरन झील, उसके बाद मिशिगन और फिर सुपीरियर झील। इन झीलों को आपस में जोड़ने वाली कुछ नहरें हैं, जैसे कि सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। मैकिनले नहर मिशिगन झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। और ह्यूरन नहर ह्यूरन झील को इरी झील से जोड़ती है। तथा वोल्टा नहर इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। नियाग्रा जो जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जलप्रपात है, वो इरी और ओंटारियो झील के मध्य अवस्थित है यहीं पर। अब हम जैसे कि हम कनाडा का अध्ययन कर रहे थे, तो ये कनाडा की खाड़ी है, कनाडा में अवस्थित एक खाड़ी है जिसका नाम हडसन की खाड़ी है। और ये अत्यधिक सर्दी के मौसम में जम जाती है हडसन की खाड़ी। यहीं पर एक साउथहैम्पटन द्वीप है। विनिपेग झील, ये जो झील है विनिपेग झील है, इससे निकलकर नेल्सन नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर एक अन्य झील है जिसका नाम रेनडियर झील है। रेनडियर झील से चर्चिल नदी निकलकर हडसन की खाड़ी में गिरती है। विनिपेग झील, रेनडियर झील, इसके ठीक उत्तर में अथाबास्का झील है, जो यूरेनियम उत्खनन का लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास का क्षेत्र में यूरेनियम की खाने हैं। और अथाबास्का झील के ठीक उत्तर में ग्रेट स्लेव की झील है, जिससे मैकेंजी नदी निकल के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। और ग्रेट स्लेव झील के ठीक उत्तर में जो झील देख रहे हैं आप, इस झील का नाम ग्रेट बियर झील है। तो इनका क्रम दक्षिण से उत्तर इस प्रकार है: विनिपेग झील, रेनडियर झील, अथाबास्का झील, ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट बियर झील। ये सभी की सभी झील कनाडा की हैं। ये आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका का महान मैदान है, जो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर प्रेरी घास के मैदान मिलते हैं। रॉकी पर्वत में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है जो कनाडा का है। खनिज संसाधन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। रॉकी पर्वत से कनाडा की एक महत्वपूर्ण नदी फ्रेजर नदी निकलते हुए वैंकर द्वीप, ये जो द्वीप है ये वाला वैंकर द्वीप है, के समीप जाकर गिरती है। और रॉकी पर्वत से जैसे हम उत्तर में जाएंगे, एक मैकेंजी पर्वत श्रेणी है, ये वाली जो पर्वत श्रेणी है मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम यूकान नदी है, और जो यूकान के पठार से मध्य से होते हुए बहते हैं, यहाँ पर बेरिंग जल संधि में गिरती है। ये जो जल संधि देख रहे हैं ये बेरिंग जल संधि है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्रुक्स रेंज है और ये अलास्का रेंज। अलास्का और ब्रुक्स रेंज के मध्य यूकान नदी यूकान के पठार से होकर बहते हुए बेरिंग जल संधि में गिरती है। दोस्तों, इस तरह से हमने कनाडा के प्राकृतिक प्रदेश को देखा। अब हम कनाडा का कुछ राजनीतिक प्रदेश को देखते हैं। आप जानते हैं कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, वो इस क्षेत्र में अवस्थित है। यह क्षेत्र कागज़ उद्योग और डेयरी उद्योग यानी कि लॉरेंशियल जो क्षेत्र है, और अमेरिका का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, ये अमेरिका का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का,
और ये लारेंशियल क्षेत्र ये कागज उद्योग एवं डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा में रेड नदी जो घाटी है वो उसको रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यहीं पर कनाडा के कुछ महत्वपूर्ण सिटी है। विनिपेग, यह विश्व प्रसिद्ध अनाज की मंडी है। यहीं पर कनाडा की महत्वपूर्ण सडबरी खान है जो निकिल और कोबाल्ट के लिए प्रसिद्ध है। और कनाडा में ही सुलेविन चांदी, जस्ता और शीशे के लिए विश्व प्रसिद्ध खान है, सुलेविन खान। यहाँ पर वैंकूवर द्वीप है। वैंकूवर द्वीप मत्स्यन और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देखेंगे एडमंटन, कैलगरी और रेगिना, यानी कि कनाडा के जो पश्चिमी हिस्सा है एडमंटन, कैलगरी और रेगिना, ये पेट्रोल शोधन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगर हम कनाडा के पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल कनाडा का सबसे बड़ा तेल शोधन क्षेत्र है। यहाँ पर मॉन्ट्रियल में तेल शोधन बहुत अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। यहीं पर एक अन्य महत्वपूर्ण सिटी है ओटावा, जो कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर आपको मैंने बताया था कि ये जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, यहीं पर मत्स्य उद्योग के लिए जो विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक है वो यहीं पर है। अगर हम जाएंगे इधर अथाबास्का झील के समीप, यहाँ पर यूरेनियम उत्खनन होता है और इसी के ठीक उत्तर में एक सिटी है जिसका नाम यूरेनियम सिटी है। जो ग्रेट स्लेव झील है, ये वाली झील ग्रेट स्लेव झील जिससे मैकेंजी नदी निकलती है, ग्रेट स्लेव झील के समीप एक शहर है येलोनाइफ जो सोना उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस तरह से हमने कनाडा का राजनीतिक और प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका में एंटर करते हैं और उसके हम प्राकृतिक भूगोल के साथ राजनीतिक भूगोल भी देखते हैं। जैसे कि आप ये जानते हैं अमेरिका में 50 राज्य हैं, 48 राज्य यहाँ पर हैं, जबकि इसका 49वां राज्य ये है अलास्का जिसको बोलते हैं। और 50वां जो राज्य है स्टेट वो यहाँ पर प्रशांत महासागर में अवस्थित है जिसका नाम हवाई द्वीप है, जिसकी राजधानी होनोलुलु है। और अमेरिका के इस ओर प्रशांत महासागर है तो इस ओर अटलांटिक महासागर है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका का जो पर्वत है रॉकी पर्वत वो कनाडा और अमेरिका में है। इसी तरह से कोस्ट रेंज अमेरिका और कनाडा में है। कोस्ट रेंज के बाद इधर हम चलेंगे कैस्केड रेंज है और ये रॉकी पर्वत है। इनके बीच मध्य कुछ स्थलाकृतियाँ जिनको हम अभी देखेंगे। हम अमेरिका में क्लॉकवाइज चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं या महत्वपूर्ण बातें उनको देखते हैं। ये जो क्षेत्र है ये न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है अमेरिका का और ये कागज़ और डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पर फंडी की खाड़ी है, ये वाली आप जो खाड़ी देख रहे हैं फंडी की खाड़ी है, जिस पर विश्व प्रसिद्ध सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं फंडी की खाड़ी में। ये केप कोड है, केप कोड पर ही न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है। केप कोड है, केप कोड के ठीक दक्षिण में ये लॉन्ग आइलैंड है। लॉन्ग आइलैंड पर ही न्यूयॉर्क सिटी अवस्थित है। आप जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में ही है। और यहाँ पर ये अलास्का पर्वत है, एप्लेशियन पर्वत है। एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला से हडसन नदी बहते हुए लॉन्ग आइलैंड पर गिरती है। ठीक लॉन्ग आइलैंड के दक्षिण में चेसापिक की खाड़ी है। चेसापिक की खाड़ी मोती जो पल्स है, पल्स उद्योग के लिए बहुत मशहूर है। ठीक इसके दक्षिण में केप हैटरस है। जैसे ही हम इधर आएंगे ये अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है और यहीं पर केप कैनवेरल है। आप जानते हैं नासा जितने सैटेलाइट लॉन्च करता है वो केप कैनवेरल से ही लॉन्च करता है। और फ्लोरिडा जो राज्य है, जैसे ही हम इधर जाएंगे यहाँ पर ये फ्लोरिडा जल संधि है जो सार्गोस सागर यानी कि अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ते हैं। ये सार्गोस सागर है। सार्गोस सागर एक घास का क्षेत्र है जो बहुत ही जटिल
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे ही हम मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ पर आए, मैक्सिको की खाड़ी से हम उत्तर की ओर गए तो ये मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी नदी आप जानते हैं, और मिसौरी नदी, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यानी कि मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला है। एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण पर्वत पठार हैं जिनका क्रम अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे ही हम अटलांटिक महासागर से पश्चिम की ओर चलेंगे तो सबसे पहले जो आएगा पिडमाउंट रेंज आएगी, ये भी अलास्का में है। फिर ब्लू रेंज आएगी, ये भी अलास्का में है, सॉरी ये भी एप्लेशियन पर्वत का भाग है। फिर अल्गनी माउंटेन आएगा और उसके बाद आएगा कम्बरलैंड पठार। ये सारे के सारे एप्लेशियन पर्वत के भाग हैं। और एप्लेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। तो दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ, पूर्व से पश्चिम एप्लेशियन पर्वत में कुछ श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ, कुछ पठार हैं जिनका क्रम इस प्रकार है: पिडमाउंट, ब्लू रिज, अल्गनी और कम्बरलैंड का पठार। अब हम इधर आते हैं। ये जो महान मैदान है ग्रेट प्लेन्स अमेरिका का, अमेरिका और कनाडा दोनों में अवस्थित है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये ओजार्क का पठार है। ये खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक इसके दक्षिण में एडवर्ड का पठार है। एडवर्ड के पठार से ये नदी दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकलते हुए रियो ग्रांडे नदी एडवर्ड के पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। ये मैक्सिको की खाड़ी है। और फिर जैसे ही हम यहाँ पर रॉकी पर्वत के पश्चिम में आए तो रॉकी पर्वत और कोस्ट रेंज के मध्य कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जो इस प्रकार है। सबसे उत्तर में जो देख रहे हैं आप, ये कोलंबिया स्नेक पठार है। रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी यहाँ पर प्रशांत महासागर में गिरती है, जो कोलंबिया के पठार से होकर गुजरती है। ठीक इसके दक्षिण में, कोलंबिया पठार के दक्षिण में ग्रेट लेक है, और ठीक इसके दक्षिण में यहाँ पर ये ग्रेट बेसिन है यहीं पर, और ग्रेट बेसिन के ठीक दक्षिण में ये जो है डेथ वैली है, आप सुनते होंगे। और डेथ वैली के जैसे ही हम इधर पूर्व में जाएंगे तो ये जो है कोलोरेडो का पठार है। कोलोरेडो के पठार से कोलोरेडो नदी निकलती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कोलोरेडो पठार के दक्षिण में यहाँ पर ये मोजो डेजर्ट है। आप जानते हैं अमेरिका का जो मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है मोजो डेजर्ट में ही है। और मोजो डेजर्ट के दक्षिण में ये यहाँ पर सोनोरन मरुस्थल है, यानी कि सोनोरन डेजर्ट है, जो अमेरिका और मैक्सिको दोनों में है। अब हम इसके इधर आ गए, यहाँ पर तटीय क्षेत्र में। ये हमने देखा था कि यहाँ पर ये कनाडा का वैंकूवर द्वीप है, यही कनाडा का क्वीन चार्लोट द्वीप है, और ये कनाडा में अलास्का की खाड़ी है। ठीक इसके यहाँ पर अगर हम जाएंगे ये बेरिंग सागर है और बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है और अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अमेरिका के जो प्राकृतिक प्रदेश देखा था उसको देखा। अब हम अमेरिका का जो कुछ राजनीतिक सूचनाएं हैं उनको देखते हैं, जो इस प्रकार है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो यहाँ पर है। यहीं पर वाशिंगटन डीसी की यहीं पर इस क्षेत्र में बोस्टन शहर है, जो एक बंदरगाह शहर है, और यहीं पर फिलाडेल्फिया शहर है, यह भी बंदरगाह शहर है। और यहीं पर लॉन्ग आइलैंड पर अवस्थित न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, आप जानते हैं। और इस क्षेत्र में पिट्सबर्ग है, जो विश्व प्रसिद्ध है अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए। और यहीं पर एक्रोन सिटी है, जो विश्व प्रसिद्ध है कृत्रिम रबर के लिए। यहीं पर अगर हम जाएंगे तो कुछ शहर हैं, जिनमें से कुछ जो सिटी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक
डेट्रोइट सिटी है। डेट्रोइट सिटी ह्यूरन झील, ये जो आप देख रहे हैं ह्यूरन झील के और इरी झील के मध्य अवस्थित है डेट्रोइट सिटी, और यह मोटर उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मिशिगन झील के किनारे पर दक्षिणी हिस्से में शिकागो शहर है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है और यह रेल यातायात के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पर हम अगर सुपीरियर झील पे जाएंगे तो सुपीरियर झील के समीप एक जो सिटी है उसका नाम डुलुथ है, और सुपीरियर झील अमेरिका में लो इस्पात खनिज के लिए महत्वपूर्ण जो खाने हैं वो यहीं पर सुपीरियर झील के पृष्ठ प्रदेश में है। अब हम क्योंकि इसके सिटी का जो अध्ययन कर रहे थे हम वहीं पर वापस आ गए। यहाँ पर वाशिंगटन डीसी, इसके दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम रिचमंड है जो तंबाकू उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर हम यहाँ पर फ्लोरिडा में आ गए। फ्लोरिडा राज्य में मियामी शहर है जो अपनी विशेष कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है। इसी के इधर दक्षिणी साइड में ह्यूस्टन बंदरगाह है। ये दोनों आप जानते हैं कोविड काल से पहले अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में ही मोदी जी की एक बड़ी स्वागत समारोह का ह्यूस्टन शहर में ही आयोजित किया गया था मोदी जी के लिए। तो ह्यूस्टन और ये न्यू ऑरलियंस विश्व प्रसिद्ध है अपने तेल खनन के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में इस क्षेत्र में तेल खनन होता है, तो ये तेल शोधन कारखाने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, ये जो शहर है इधर, इसका शहर का नाम लास वेगास है। नहीं, ये जो शहर है ये सैन डियागो है। सैन डियागो के हम उत्तर में जाएंगे, लॉस एंजलिस है। लॉस एंजलिस तेल उद्योग और हॉलीवुड मूवी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक इसके उत्तर में अगर हम जाएंगे, यहाँ पर जो सिटी है उसका नाम लास वेगास है। लास वेगास को अमेरिका के सपनों का शहर भी कहा जाता है। ठीक इसके उत्तर में जाएंगे हम, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को शहर है जो एक बंदरगाह शहर है। ठीक इसके उत्तर में अगर हम जाएंगे, यहाँ से कनाडा और अमेरिका की सीमा पर एक सिटी है जिसका नाम सिएटल है। सिएटल में ही विमानन कंपनी बोइंग का मुख्यालय है और यहीं पर उसके जहाज़ों की असेंबलिंग की जाती है। अमेरिका का कनसास राज्य गेहूँ सिटी यानी कि उसको व्हीट स्टेट भी बोलते हैं, गेहूँ राज्य भी बोलते हैं कनसास को। तो और अब यहाँ पर जो द्वीप है प्रशांत महासागर में अमेरिका का 50वां जो राज्य है उसका नाम हवाई द्वीप है, उसकी राजधानी होनोलुलु है। तो इस तरह से हमने अमेरिका के प्रमुख शहरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, अमेरिका में कुछ और जो पर्वत हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, और कुछ अन्य चीज़ें जिसमें येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है। अमेरिका में रेनडियर हुड शास्ता जो पर्वत चोटियाँ हैं वो ज्वालामुखी पर्वत है। अमेरिका में ही विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन है। अमेरिका में कुछ माउंटेन इस प्रकार हैं जैसे कि टेलर माउंटेन, मिचेल माउंटेन, विटनी माउंटेन, यूनिटो माउंटेन, ओलंपस माउंटेन, बूटे हिल, बिग हॉर्न माउंटेन, लेविस माउंटेन, बिटरूट माउंटेन और एनाकोंडा माउंटेन। ये सभी के सभी अमेरिका के ही हैं। तो दोस्तों, ये हमने अमेरिका देखा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो देश है अमेरिका के दक्षिण में, ये इसका नाम मैक्सिको हो। अमेरिका को मैक्सिको की सीमा पे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक दीवार खड़ी गई, मतलब दीवार, बॉर्डर पर दीवार का निर्माण किया गया, वाल का, जिसके लिए ताकि मैक्सिको के जो नागरिक हैं अमेरिका में अवैध प्रवेशन ना कर सकें। ये जो मैक्सिको यहीं पर मैक्सिकन पठार है जो अपने खनिज संसाधन की उत्खनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्सिको सिटी की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको देश की राजधानी मैक्सिको सिटी है और यहीं पर सियरा माद्रे पर्वत है। और मैक्सिको की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम माउंट
पोपोकैटेपेटल है। यह मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है। मैक्सिको में एक खान मिलती है जिसका नाम चिहुआहुआ खान है, जो चांदी उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको के अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर ये, क्योंकि आप जानते हैं ये मैक्सिको की खाड़ी और ये जो है ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर। तो ये जो प्रायद्वीप है मैक्सिको का, इसका नाम युकाटन प्रायद्वीप है। और युकाटन प्रायद्वीप से जैसे ही हम इधर जाएंगे, ये देश क्यूबा है, तो युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के जो मध्य एक जल संधि है जिसका नाम युकाटन जल संधि है, जो मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है और क्यूबा को मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से अलग करती है। अब यहाँ पर ये क्यूबा है। क्यूबा जो देश है इसकी राजधानी हवाना है। हवाना अपने सिगार उद्योग के लिए, सिगार एक तरह से स्मोकिंग की सिगरेट होती है, सिगरेट एक तरह की सिगरेट है, तो विश्व प्रसिद्ध जो सिगार उद्योग है हवाना में। और क्यूबा में गन्ने की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम डोमिनिक रिपब्लिक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये डोमिनिक रिपब्लिक है। डोमिनिक रिपब्लिक और क्यूबा को जो जल संधि अलग करती है उस जल संधि का नाम विंडवार्ड जल संधि है। ठीक इसके पूर्व में एक, अगर हम यहाँ पर जाएंगे, बहामासा द्वीप है और यहीं पर इसकी महत्वपूर्ण जो सिटी है नसाउ है। बहामासा द्वीप की एक महत्वपूर्ण जो शहर है नसाउ है। अब हम यहाँ पर आ गए मैक्सिको के जो दक्षिण में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक अन्य शहर है जिसका नाम ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला शहर की जो राजधानी वो ग्वाटेमाला सिटी है। और इधर कैरेबियन सागर में एक अन्य देश है जिसका नाम बेलीज है। ग्वाटेमाला देश के दक्षिण में जो देश है उसका नाम होंडुरास है। उसकी राजधानी तेगागाल्पा है। और होंडुरास के दक्षिण में जो देश है उसका नाम निकारागुआ है जिसकी राजधानी मानागुआ है। और निकारागुआ के दक्षिण में कोस्टारिका देश है जिसकी राजधानी सैन जोस है। और कोस्टारिका जो देश है उसके दक्षिण में पनामा देश है। पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। दोस्तों ये मध्य अमेरिका कहलाता है ये वाला। इसके मैंने सारे देशों को बताया जिसमें इस प्रकार है, ये मैक्सिको, फिर ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर के तट पर पनामा देश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कोलन बंदरगाह है। ये कैरेबियन की खाड़ी में कोलन बंदरगाह, जबकि पनामा बंदरगाह इधर प्रशांत महासागर में है। और पनामा बंदरगाह से लेकर कोलन बंदरगाह तक जो नहर है उसका नाम पनामा नहर है, जो बहुत ही व्यस्तम नहर है क्योंकि ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली है पनामा नहर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने उत्तरी अमेरिका के सभी महत्वपूर्ण जो शहर हैं, नदी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है और जल संधि है, खाड़ी है, उन सभी का अध्ययन किया। तो आज की हमारी जो उत्तरी अमेरिका की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।